बच्चों चैप्टर चल रहा है हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखेंगे क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने विद्युत विभव की स्टार्टिंग से दिया है, तो चैप्टर को बीच बीच में वीडियो नहीं देख लें कि कभी किसी टॉपिक का देख लिया, कभी किसी टॉपिक का देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे तुम्हारे वीडियोस को हमेशा सीक्वेंस में देखें। सबसे पहले दिन जो भेजा है उस चैप्टर का पहला वीडियो जो है उसे देखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग वीडियो देखना है तुम्हें, क्योंकि हम लोग बेसिक लेके चलते हैं। शुरू में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं और फिर उन बेसिक्स को आगे यूज होता है। अब तुम्हें वो बेसिक ही नहीं क्लियर है तो आगे कैसे करोगे, कैसे समझोगे? तुम सीधे से छोटे पॉइंट्स को पढ़ नहीं रहे हो, सीधे बड़े डेरिवेशन देखना शुरू कर दे रहे हो, फिर वो कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता, फिर फिजिक्स भी कठिन है और समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसे तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं कि अरे भाई हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। सीक्वेंस में देखें वीडियोस को, बच्चे थोड़ा सा सीरियसली लें पढ़ाई को, मजाक में ना लें इस पढ़ाई को। तो अब देखें, अब हम लोग जो हमने टॉपिक लास्ट करा दिया वो विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कराया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटी सी डेफिनेशन है विभव प्रवणता। अगला जो टॉपिक है विभव प्रवणता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? ग्रेडियंट वर्ड जहां भी जुड़ जाए फिजिक्स में, प्रवणता वर्ड जुड़ जाए, किसी राशि की प्रवणता होती है। 11वीं में तुमने वेग प्रवणता भी पढ़ा, ताप प्रवणता भी पढ़ा, वेग प्रवणता द्रवों के प्रवाह वाले चैप्टर में पढ़ा, ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े, हीट कंडक्शन वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से तुमने ये टर्म्स पढ़े। जहां भी प्रवणता वर्ड जुड़ जाए तो वहां होता है दूरी के साथ उस राशि में परिवर्तन, एक पर्टिकुलर दिशा में, जिस दिशा में वो बदल रही है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में विभिन्न प्रवणताओं को मान लो। तो वही वाली बात यहां पे विभव प्रवणता से है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, दिशा का ध्यान रखना है कि किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी में होने वाला विभव, विद्युत विभव परिवर्तन या विभव परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। बस सीधी सी बात है, कोई उसमें ज्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी में होने वाला विभव परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी में विभव परिवर्तन, इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता को लिखा जाता है जो विभव प्रवणता इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, या डीवी बाई डी आर से लिखते ज्यादा अच्छा लगेगा, डीवी बाई माइनस डीवी बाई डी आर। यूनिट इसकी क्या हो गई? वोल्ट पर मीटर। यूनिट इसकी हो जाती है वोल्ट पर मीटर। तो यह है विभव प्रवणता की डेफिनेशन, सिंपल सा है। यह सदिश राशि कहलाती है। ये जो राशि है वो सदिश राशि है, विभव प्रवणता। तो ये विभव प्रवणता की बात आ गई। हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ
आइसो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत टिपिकल सा टॉपिक नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है बिल्कुल। इसमें क्या है, देखो नाम है सीधे समविभव पृष्ठ। समविभव मतलब क्या हो गया कि समान विभव वाला पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, उस पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, उस पृष्ठ को नाम दिया गया है समविभव पृष्ठ नाम दिया गया है। समान विभव वाला पृष्ठ शॉर्ट में कहते हैं भाई, समान विभव वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात आती है। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लें, फिर इस पे और बातें होंगी। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि भाई समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। समविभव पृष्ठ पर यदि हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य शून्य होगा। तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल द्वारा कहते हैं या विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल द्वारा अथवा विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा। तो विद्युत बल द्वारा अथवा विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा, ऐसा है। क्यों है? सीधा सा अगर हम फॉर्मूला सोचें, कोई समविभव पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य WAB इक्वल्स टू हम लिखेंगे VB माइनस VA इंटू Q। किसी आवेश को यदि तुम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो तो हमारे पास एक विभवांतर की परिभाषा है, जैसे कि VA माइनस VB इक्वल्स टू WBA अपॉन Q नॉट। क्यों लिख दिया हमने यहाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस टाइप से फॉर्मूला आएगा। ये हमने VA माइनस VB लिखा, अगर हम इसे VB माइनस VA लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब अगर WBA है तो VA माइनस VB, WAB है तो VB माइनस VA। तो हमने यहाँ WBA लिखा है, VB माइनस VA लिखा है तो WAB लिखा जाएगा। तो किसी आवेश को अगर हम A से B तक ले जा रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य WAB का फॉर्मूला ये होगा। इसको अगर हम इसी फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। समविभव पृष्ठ क्या है भाई? जिस पर विभव समान है। समविभव पृष्ठ पर जिस पर विद्युत विभव समान है। समविभव पृष्ठ पे क्या हो जाएगा कि VB और VA का मान बराबर है, तो इससे ये इंडिकेट मिला कि VB माइनस VA इक्वल्स टू 0। VB माइनस VA इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अर्थात WAB इक्वल्स टू Q इंटू 0। यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो WAB इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 0। अर्थात समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध अथवा विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे इसकी,
तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा जो है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। शॉर्ट में लिख रहे हैं ई की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। ई की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत आएगी। तो ई की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत है, क्यों होगी? ये तो प्रॉपर्टी हो गई, याद रखना है जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होती है बहुत सी जगह, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में यूज होती है। अब ऐसा क्यों है इस पर हम बात करते हैं। देखो, यदि हम किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो विद्युत बल के विरुद्ध अथवा विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल्स टू ए से बी तक ले जा रहे हैं तो W इक्वल्स टू, अगर हम बल के पदों में लिखेंगे तो F या विद्युत बल द्वारा कार्य अगर हम ले रहे हैं, विद्युत बल द्वारा कार्य किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। समझ रहे होंगे बच्चे, हमें एक प्रॉपर्टी बताई गई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। हम इसी बात को अब समझने जा रहे हैं कि लंबवत क्यों होती है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि जैसे हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है तो इस पर एक दो बिंदु हैं ए और बी, हम किसी आवेश को Q को A से B तक ले जा रहे हैं। तो अगर हम A से B तक ले जा रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणा वो वेक्टर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो हम लिखेंगे वेक्टर F डॉट वेक्टर D, चाहे वो विद्युत बल द्वारा कार्य निकालो चाहे विद्युत बल के विरुद्ध निकालो। तो वेक्टर F डॉट वेक्टर D, तो ये हो जाएगा वेक्टर Q, F की जगह हम QE लिखेंगे D, तो QED cos थीटा, जहां थीटा E और D के बीच का कोण है, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है WAB। अब ये जो WAB है ये क्या हो जाएगा? जीरो है। हमें मालूम है पहले पॉइंट में कि समविभव पृष्ठ पर यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ पर WAB इक्वल्स टू 0, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो QED तो 0 हो नहीं सकता भाई, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए। अब हम केवल मैथमेटिक्स पे आ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू अपॉन या ये क्या होगी भाई, ये नॉन जीरो है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही तो डिस्कस कर रहे हैं। विस्थापन भी शून्य नहीं होगा, Q आवेश है, ये भी कोई आवेश होगा, तो ये अपॉन में गया तो cos थीटा इक्वल्स टू हो गया 0 अपॉन QED। तो cos थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई वो हो गई 0, और cos थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू हुआ 90 डिग्री। थीटा यहां पे किस किस के बीच का कोण लिया जा रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन के बीच। विस्थापन तो क्योंकि हम आवेश को समविभव पृष्ठ के अलोंग ही गति करा रहे हैं, उसके अनुदिश ही गति करा रहे हैं, तो इस मारे आवेश उसका विस्थापन जो है वो समविभव पृष्ठ के अनुदिश होगा। जब विस्थापन समविभव पृष्ठ के अनुदिश होगा तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन के बीच थीटा कितना है? 90 डिग्री है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के, और क्योंकि विस्थापन समविभव पृष्ठ के अनुदिश है इस मारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के लंबवत आ जाएगी, क्योंकि वो विस्थापन के लंबवत है तो वो विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के भी लंबवत है। तो ये हो गया जो ई की दिशा है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो हम इसकी लेते हैं वो है दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते भाई दो समव्यव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद? दो समव्यव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समव्यव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उसको हम इस तरीके से कहते हैं कि भाई यदि दो समव्यव पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसे करके मान लो कि एक समव्यव पृष्ठ ये है और एक ये है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर हम विद्युत ये प्रतिच्छेद बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे एक लंब तो इस पे ड्रॉ करो और उन्हीं बिंदुओं पर एक लंब इस पे भी ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे करके। भाई एक लंब इस पे हुआ और एक लंब इस पे हुआ, ऐसे मानो प्रतिच्छेद बिंदुओं पर ही। इसको अगर हम डायग्राम में और थोड़ा सा देखें तो इस तरीके से एक समव्यव पृष्ठ ये है मान लिया और दूसरा समव्यव पृष्ठ ये है जो इसे काट रहा है। सपोज करा हमने काट रहा है, काटता नहीं है, हमने मान लिया कि वही दो समव्यव पृष्ठ हैं और इस तरीके से ये स्थिति आ रही है। ये ऐसे काट रहा है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा इस पे एक लंब तो इस वाले पृष्ठ पे ऐसे खींच सकते हैं और एक लंब इस वाले पृष्ठ पे इस तरीके से आ जाएगा। दो पृष्ठ ऐसे मान रहे हैं, एक लंब इस वाले नीचे वाले पृष्ठ पर ऊपर और एक लंब इधर वाले पृष्ठ पर इधर को, तो एक ही बिंदु पर दो लंब हो रहे हैं और विद्युत क्षेत्र पर समव्यव पृष्ठ पे जो खींचा गया लंब होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा समव्यव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो समव्यव पृष्ठ पे यदि तुम लंब ड्रॉ कर रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा वो उसके अनुदिश, और एक ही बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र दो लंब खींच ले रहे हैं, इसका मतलब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल हैं, और जो कि संभव नहीं है। क्या है फ्लो में अगर हम बात करें सीधे से कि दो समव्यव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते, नहीं काटते कभी भी। क्यों नहीं काटते? यदि वो काटेंगे तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है उन पे एक लंब एक पृष्ठ पे खींच सकते हैं और दूसरा लंब दूसरे पृष्ठ पे, और क्योंकि समव्यव पृष्ठ पे लंब विद्युत क्षेत्र होता है इसका मतलब इस बिंदु पर एक तो विद्युत क्षेत्र इधर इसके लंबवत ऐसे हुआ और एक विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे हुआ, अगर हम दो समव्यव पृष्ठ ऐसे काटते हुए मान रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही होती है। जब वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं हो तो इस हमारे दो समव्यव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। और चौथी प्रॉपर्टी है प्रबल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ पास पास और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र में, पर उसके लिए कंडीशन है, क्योंकि तुम कहोगे भाई समव्यव पृष्ठ खींचना है तो वो तो कितने कैसे भी खींच दें, कितने भी खींच दें, उसके लिए कंडीशन है। पर फिलहाल स्टेटमेंट क्या है पहले उसकी हम बात करते हैं कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। प्रबल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो देखो प्रबल विद्युत क्षेत्र में समव्यव पृष्ठ पास पास होते हैं, दुर्बल में दूर दूर होते हैं। क्यों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है, इक्वल्स टू VA माइनस VB अपॉन D। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VA माइनस VB अपॉन E। जो D इक्वल्स टू है वो हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन E। समझ रहे हो बच्चे? तो अब यहां पे अगर हम ये मान ले कि यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है
और हम दो बिंदु यहां पर ले रहे हैं और दो बिंदु यहां पर ले रहे हैं, ए और बी, और ये पी और क्यू ऐसे मान लें। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच समान है, हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। हम इस स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। उसको समझने के लिए हमने मान लिया किसी असमान विद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु हैं जिनके बीच विभवांतर समान है। विभवांतर जो ए और बी के बीच है वही पी और क्यू के बीच है। ये कंडीशन है इस चीज को समझने के लिए। तो विभवांतर समान है तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो डी प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, 1/e के। अर्थात जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर समविभव पृष्ठ की, दो समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी कम होगी, और जहां पर तीव्रता कम होगी तो दो ऐसे समविभव पृष्ठ जिनके बीच विभवांतर समान होगा उनके बीच की दूरी अधिक होगी। अतः प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। अब अगर हम कोई समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये हमारी बातें हो गई समविभव पृष्ठ की परिभाषा और उसके गुण। अच्छी तरीके से गुणों को समझ लेंगे, क्योंकि केवल यही नहीं कि गुण पूछ लेंगे, हाँ भाई केवल गुण याद करने से नहीं हो जाएगा कि तुमने गुण याद कर लिए। हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए कि भाई प्रबल विद्युत क्षेत्र में सब गुण दे ही दे, हो उससे गुण दे ही दे तुम्हें कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा सिद्ध कीजिए, तब तुम्हें फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों होते हैं। तो इस मारे कि हाँ भाई क्यों होते हैं, क्योंकि समान विभवांतर वाले दो समविभव, समान विभवांतर समान होना चाहिए, समान विभवांतर वाले दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस मारे प्रबल विद्युत क्षेत्र में पास पास और दुर्बल विद्युत क्षेत्र पे ये दूर दूर होते हैं। अब हम कुछ आवेश तथा आवेशों के निकाय के कारण समविभव पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। कुछ आवेश तथा आवेशों के निकाय के कारण समविभव पृष्ठ हम ड्रॉ करते हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण हमें समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा? कई, मतलब ये नहीं कि एक ही समविभव पृष्ठ दिखाते, कई दिखाना पड़ता है तब वो प्रॉपर्टी क्लियर होती है। तो उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम दो समविभव पृष्ठ, वो कई समविभव पृष्ठ करेंगे। क्या है खासियत, क्या हमने इसमें ऐसे, मतलब क्या है? देखो, हमने जब एक बिंदु आवेश ले लिया उसके कारण हम समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर रहे हैं, तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। या हम दूसरे शब्दों में समझें कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है।
आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब ये प्रोपोर्शनल है ई की वैल्यू, तो इसका मतलब निकट प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे जैसे दूर हटते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो इस हमारे प्रबल विद्युत क्षेत्र में इस हमारे आवेश के निकट समव्यय पृष्ठ पास पास बनाए जाते हैं। ये ऐसे समव्यय पृष्ठ हैं जिनके बीच विभवांतर समान है, तो इसको पास पास बनाए जाते हैं। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इनके बीच की दूरी भी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, दो समव्यय पृष्ठ के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसे ही ड्रॉ होगा। फिर दूसरा आता है दूसरा पॉइंट हम लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र में समव्यय पृष्ठ कैसे होंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में समव्यय पृष्ठ बराबर दूरी पर होंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समव्यय पृष्ठ होंगे वो समांतर होते हैं, समतल होते हैं और बराबर दूरी पर होते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न हम कई के जितने मन उतने ड्रॉ कर दें, अब तो ये बराबर दूरी पर इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। तो इस तरीके से है ये। और भी मैंने नोट्स तुम्हें भेजूंगा, तो उसमें और भी दिखा रखे हैं समव्यय पृष्ठ, उन्हें बच्चे देखेंगे, फिर उन पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये टॉपिक इतना ही तक किया जाएगा।